हेलो दोस्तों, स्टोरी भानु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आज की हमारी कहानी का नाम है भूतिया चोरनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे, वहां एक अजीब घटना घटी। हर रात गांव के कुछ घरों से कीमती सामान गायब होने लगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर चोर कौन है। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, क्योंकि घरों के दरवाजे बंद होने के बावजूद सामान गायब हो जाता था। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी आत्मा का है। रामू, जो गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, सबसे पहले इस भूतिया चोरनी का शिकार हुआ। उसके घर से एक रात अचानक उसकी पत्नी के कीमती गहने गायब हो गए। रामू ने अपने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद की हुई थी, फिर भी सामान गायब हो गया। उसकी पत्नी ने बताया कि उसने रात को एक अजीब साया देखा था, जो गहनों की अलमारी के पास खड़ा था। पर जब उसने चिल्लाकर रामू को जगाया तो साया गायब हो चुका था। गांव के पंडित जी, जो गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे, गांव वालों को बताया कि यह एक भूतिया आत्मा का काम है। यह आत्मा लोगों को डराने के लिए ही रात को उनके घरों में आती है और चोरी करती है। पंडित जी ने कहा कि यह आत्मा केवल उन लोगों के घरों में जाती है जिनके घर में लाल रंग की वस्तुएं होती हैं, क्योंकि लाल रंग इस आत्मा को आकर्षित करता है। इस भूतिया आत्मा के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रामू के घर को एक बार फिर से सजाने का निर्णय लिया, जिसमें खास तौर पर लाल रंग की वस्तुएं रखी गई थीं। गांव के लोग ने अपनी लाल रंग की वस्तुओं को रामू के घर लाकर रख दिया। उस रात सबने मिलकर रामू के घर के बाहर पहरा दिया। रात के गहरे अंधेरे में जैसे ही आधी रात का समय हुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। घर के अंदर कुछ हलचल सी हुई। पैरे पर बैठे लोगों ने देखा कि रामू के घर के अंदर एक साया चल रहा है। वह साया हवा में तैरता हुआ गहनों की अलमारी के पास पहुंचा। उस साये का चेहरा बहुत भयानक था। आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया आत्मा थी। पैरे पर बैठे लोग डर के कांपने लगे, लेकिन उन्होंने पंडित जी की सलाह पर चलकर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ पवित्र धागा उस आत्मा के ऊपर फेंका। जैसे ही धागा उस भूतिया आत्मा के ऊपर गिरा, वह चिल्लाने लगी। उसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। वह चीखते हुए बोली, तुम लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। लेकिन पंडित जी ने हिम्मत से काम लिया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। आत्मा ने अपनी भूतिया शक्तियों से गांव वालों को डराने की कोशिश की। उसने हवा में चीखों को उड़ाना शुरू कर दिया और घर के अंदर मौजूद सभी चीज़ें इधर उधर बिखरने लगीं। गांव वाले कांप रहे थे, लेकिन पंडित जी के मंत्रों की शक्ति से उन्हें डटे रहने का साहस दिया। आखिरकार आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी। उसने आखिरी बार जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं वापस आऊँगी। और इसके साथ ही वह गायब हो गई। पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि यह आत्मा
पहले इसी गांव की एक स्त्री थी जिसका नाम रुखसना था। उसके गांव के लोगों ने झूठे आरोप में बदनाम कर मार डाला था। उसकी आत्मा तभी से भटक रही थी और लोगों से बदला ले रही थी। पंडित जी ने गांव वालों को सुझाव दिया कि रुखसाना की आत्मा को शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया जाए ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर रुखसाना की आत्मा की शांति के लिए पूजा का आयोजन किया। पंडित जी ने विधि पूर्वक पूजा की और आत्मा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद गांव में कभी भूतिया चोरने की घटना नहीं घटी। लेकिन रामू और गांव वाले आज भी उस रात को याद करते हैं जब उन्हें एक भूतिया आत्मा का सामना किया था। उस आत्मा ने उन्हें जो सिखाया वह यह था कि कभी किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि उसका बदला जीवन या मृत्यु के बाद भी मिल सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।